तो अब मदरसों की शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। दीनी तालीम के साथ अब मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। बात करने के लिए यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, क्या कुछ रूपरेखा तैयार हो रही है? प्रणाली में क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे और क्या इसको मदरसों की बढ़ोतरी के दिशा में देखा जाए? देखिए, यकीनन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा बड़ी संजीदगी से उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के नौजवान हैं उनके बेहतर शिक्षा के व्यवस्थाओं के लिए धरातल पे काम किया है। बात अगर मदरसा शिक्षा की आए तो हम आप देखिए लगातार कि मदरसा शिक्षा को लगातार पिछली सरकारों में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। मदरसा को केवल राजनीति का एक केंद्र सपा और कांग्रेस के लोगों ने बना के रखा था। उसी मदरसा को योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पॉजिटिव रिफॉर्मेशन से जोड़ के उस मदरसों में पॉजिटिव चेंजेस करके वहाँ के बच्चों को विकास, उन्नति, रोजगार और अच्छी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। मदरसा शिक्षा हमारे मुस्लिम गरीब पिछड़े पासमानदा मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत अहम केंद्र है। वहाँ पे अच्छी एजुकेशन डिलीवर हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, ऐसी शिक्षा दें जिससे रोजगार से सही तरीके से कनेक्ट हो पाए मदरसे के हमारे छात्र। इन तमाम बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं। दीनी तालीम जो पढ़ाई जाती है मदरसों में, बेशक दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है और दीनी तालीम के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ हमारी सरकार नहीं करेगी, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का अहम अंग बनाया जाएगा। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी अब हम कंपलसरी मदरसों में करेंगे ताकि मदरसे में पढ़ के जब बच्चा बाहर निकलता है, देखिए आप सिनेरियो देखिए, जब मदरसे में पढ़ के जब बच्चा निकलता है तो उसको एक दुनिया मिलती है जिसमें बहुत कंपटीशन है और उस कंपटीशन को वो मजबूती से फेस कर पाए, ये हमारी सोच है। तो वहाँ से जब बच्चा आधुनिक शिक्षा और दीनी तालीम जब दोनों तालीम लेके निकलेगा तो यकीनन वो बच्चा बेशक वो चाहेगा तो मुंशी मौलवी बनेगा, अगर वो चाहेगा तो डॉक्टर, IAS, IPS बनेगा। लेकिन अनिवार्य कई सारी चीज़ें की गई हैं, वो क्या बिंदु हैं जो पहले नहीं थे और अब हैं? देखिए, जैसे दीनी तालीम अनिवार्य है, दीनी तालीम की शिक्षा लेनी है। इसके साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये जनरल स्टडीज़, इनको हम कंपलसरी करेंगे। स्पोर्ट्स स्टडीज़ को कंपलसरी करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंपलसरी करेंगे। इसके अलावा साइंस लैब्स हम डेवलप करेंगे मदरसों में, हम कंप्यूटर लैब डेवलप करेंगे मदरसों में। हम जो मदरसों के जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है उसमें पारदर्शिता लाएंगे। ऑलरेडी जो टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम TTP हम लॉन्च करेंगे, जिसमें उनको कैसे आधुनिक शिक्षा से हम जोड़ सकें, इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे। मदरसा के पैटर्न को टोटल डिजिटल ऑनलाइन करेंगे। एक मदरसा ई-लर्निंग ऐप हमने शुरू किया था, एक एप्लीकेशन है जिसमें मदरसा का पूरा करिकुलम एप्लीकेशन पे था। उस एप्लीकेशन को और अच्छे से उस एप्लीकेशन को फंक्शनिंग में लाएंगे। इसके अलावा मदरसों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को मजबूत करेंगे। मदरसों में जो मिनी ITI वर्तमान में है उसके ढांचे को मजबूत करेंगे। जो मदरसे में पढ़ने वाली हमारी जो छात्राएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको बेहतर कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, रोजगार परक शिक्षा से कैसा जोड़ा जाए, करियर काउंसलिंग को हम कैसे कनेक्ट करें मदरसों में, इन तमाम चीज़ों के लिए हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक हुई थी और उनके दिशा निर्देशन पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पे तमाम काम हो रहे हैं और आगे बढ़ के इसमें हमने इसमें कमेटी भी बनाई है। इन तमाम चीज़ों को कैसे हम ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे, इसके लिए करिकुलम को कैसे डिजाइन। कमेटी की आपने बात की, कमेटी में कौन कौन है और दूसरा कब तक माना जाए कि अगले साल तक की शुरुआत में ये लागू हो जाएगा? निश्चित तो कमेटी में निदेशक स्तर के लोग, हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक हैं और निदेशक की जो टीम है, विशेष सचिव हैं, ये इस कमेटी का हिस्सा हैं और ये जल्द से जल्द इनको अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस रिपोर्ट को दिखाएंगे और जो भी मार्गदर्शन उनका होगा उस दिशा में आगे जाएंगे। जो है यूपी में सियासत भी है, विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ जो है मदरसे पर बुलडोजर चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मदरसों में रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने बड़े अफसोस की बात है कि मदरसा के नाम पे केवल सियासत के अलावा और कुछ नहीं किया है, लेकिन आज योगी सरकार आगे बढ़ के मदरसों के पॉजिटिव रिफॉर्मेशन के लिए अगर काम कर रही है तो इस बात का स्वागत वहाँ तमाम लोगों को करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। और ये रिफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों आई, अचानक से क्या सूझा योगी सरकार को, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कहा
बीते दिनों आप देखिए, मैं लगातार मदरसों के दौरों पे रहता हूं, और आप देखिए जब हमने मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगाया था अब्दुल कलाम साहब की जयंती के मौके पे अक्टूबर में, तो मदरसों के बच्चों ने आगे बढ़ के, मदरसों के बच्चियों ने आगे बढ़ के कहा कि सर योगी जी से कहिए, मोदी जी से कहिए, हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हम मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट अगर होगा तो हम अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो ये मदरसे के बच्चों की हसरत है, उनके हसरत को पूरा करने का काम योगी सरकार का। ये कह रही है कि हम अखिलेश सरकार में जो है मदरसों का बहुत जो है बढ़ावा दिया गया, लैब्स वगैरह बनाए गए, और बीजेपी सरकार जो है केवल दिखावा कर रही है। देखिए, सबसे ज्यादा मदरसों के साथ खिलवाड़ अगर किसी ने किया तो ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ, और ये बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी मदरसों के नाम पे केवल राजनीति करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। आज अगर आगे बढ़ के हम अच्छी शिक्षा से कनेक्ट करना चाहते हैं मदरसों में को, तो इससे समाजवादी पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दानिश अंसारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और साफ कह रहे हैं कि मदरसों की बढ़ोतरी के लिए, मदरसों के हक के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी और विपक्ष को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।